आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेके आपके सामने आए हैं जो कि पंजाब पुलिस का हिस्सा रहा बड़े लंबे अरसे तक। फिर उसको पंजाब पुलिस ने एक केस की वजह से 3 साल पहले सस्पेंड किया। कुछ अर्सा पहले एसपी बिलाल कयूम ने इनके वालिद साहब का रेंट की मद में कुछ 26-27 लाख रुपया देना था। मेरे पास एक गाड़ी है जो कि पे मेरे वालिद साहब की नाम है। मैं वो गाड़ी बेचना चाहता हूँ। आपके वालिद को क्यों उठा के लेके गए और आपकी इस वक्त गाड़ी कहाँ है और एसपी बिलाल कयूम अब क्या कह रहे हैं? मेरे कोई भी बात आपने लीक आउट नहीं करनी, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कोई नहीं करनी है, वरना मैं आपको गायब करवा दूंगी। ये बिलाल साहब के पहले अल्फाज थे हमारे जादूगर। फर्स्ट इनवॉइस से लेके लास्ट तक के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, गाड़ी की ओरिजिनल चाबियाँ मौजूद है। मेरे वालिद साहब का मेडिकल रिकॉर्ड है, फालिज के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं वो। और सर उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि वो उठ के बैठ भी नहीं सकते। सर उनको ज्यादती की है, उनके साथ बुलाया गया उनको, उसके बाद उनके साथ टॉर्चर किया गया, गाड़ी में भी टॉर्चर किया गया, उनको रास्ते में यहाँ तक कि मेडिकेशन तक नहीं दी गई। मेरे पेमेंट आनी मैं आपको दे दूंगा वापस। सर लेकिन मैं अभी मुझे ये बताएं कि वो बंदे को हम कैसे रिलीज करवाएं, उनके ऊपर सारा, मेरे ऊपर तो ये बहुत बड़ा वो मामला बन जाएगा। मैं एक बात, मेरा फिर कसूर नहीं है ना सर जी, मेरा किदे विच की हैगा हुन तुसी अच्छा सर किथे रजिस्टर करा देना चाहिए। हमारे पास वो गाड़ी पिछले 4 माह से हमारे पास चल भी रही थी हमारे पास थी। हमने ट्रैकर उसमें हमारा लगा हुआ था, हर चीज़ हमारी थी। मैं मजदूर आदमी हूँ, पाकिस्तान में इज्जत के साथ अपने बच्चे पाल रहा हूँ, तो ये तो नहीं मैं भीख मांगनी शुरू कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर पूछता है आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमने लाहौर पूछता है कि मुख्तलिफ पंजाब पुलिस के अंदर छुपी काली बेरों को एक्सपोज किया। आज हम एक ऐसे की कहानी लेके आपके सामने आए हैं जो कि पंजाब पुलिस का हिस्सा रहा बड़े लंबे अरसे तक। फिर उसको पंजाब पुलिस ने एक केस की वजह से 3 साल पहले सस्पेंड किया। मैं बात कर रहा हूँ एसपी बिलाल कयूम की, जिन्हें आज से 2, 2.5, 3 साल पहले FIA ने जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए फेक करेंसी जो नोट का केस था उस पर इनके ऊपर FIR दर्ज होती है और उसी केस की बुनियाद पर इनको फिर बाकायदा तौर पे सस्पेंड कर दिया गया और ये अब इस वक्त अपनी ड्यूटी पर नहीं है, हाजिर सर्विस नहीं है। लेकिन पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने के बाद शायद ऐसा दिमाग ख़राब होता है कि इंसान किसी भी कानून को मानने से इनकारी हो जाता है। वो समझता है कि मैं तमाम कवानीन से बालातर हूँ। इसी तरह एसपी बिलाल कयूम ने किया क्या कि मेरे साथ जो ये 2 साहब खड़े हुए हैं, इनके वालिद साहब जिनकी उम्र 60 बरस है और वो फालिज के मरीज़ हैं और ये रेंटा कार का बिज़नेस करते हैं। एसपी बिलाल कयूम एक लंबे अरसे से, पिछले कोई 10, 12, 15 साल से इनके वालिद साहब से रेंट पर गाड़ियां मंगवाया करता था और ये सिलसिला 10, 12, 15 साल तक चलता रहा। अब कुछ अर्सा पहले एसपी बिलाल कयूम ने इनके वालिद साहब का रेंट की मद में कुछ 26-27 लाख रुपया देना था। अब वो करता क्या है कि वो कहता है कि मेरे पास एक गाड़ी है जो कि ओपन लेटर पे मेरे वालिद साहब की नाम है, मैं वो गाड़ी बेचना चाहता हूँ और वो गाड़ी बेच के एक तो वो जो पिछला 25-26-27 लाख आपकी तरफ ड्यू है वो उतर जाएगा आपका कर्जा। दूसरा ये है कि इसके जो भी अलावा जो 40-50 लाख रुपए बनता है मुझे कैश देते हैं। इनके वालिद साहब वो गाड़ी ख़रीदने के बाद तकरीबन 77 लाख रुपया, जिसमें तकरीबन 27 लाख वो जो उस एसपी ने इनका देना था वो, और 50 लाख कैश एसपी कयूम बिलाल कयूम के हाथ में रखते हैं और वो गाड़ी इनके हवाले कर देता है। पैसे लेके जाने के बाद एसपी बिलाल कयूम के वालिद साहब की जानिब से एक FIR लॉन्च की जाती है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। अब आप ये वक्त के लिए सोचें कि एक शख्स जो कि साबिक एसपी है और उसको FIA ने फेक करेंसी केस में सस्पेंड कर दिया था, वो अपनी 77 लाख रुपए की गाड़ी इनको देने के बाद, इनको फ़रोख्त करने के बाद, उसकी कीमत वसूल करने के बाद उन्हीं का फैमिली मेंबर इनके खिलाफ एक FIR लॉन्च करवाया था कि मेरी गाड़ी तो चोरी हो गई है। आप ये सोचेंगे एक शख्स जो गाड़ी बेच रहा है, गाड़ी बेचने के बाद उसके पैसे वसूल करने के बाद वो क्यों कंप्लेन दर्ज करवाएगा। अब इन्होंने मुझे बताया कि जो एसपी बिलाल कयूम के वालिद साहब हैं, जब उनके हवाले से इन्होंने रिकॉर्ड निकलवाया तो वो तकरीबन 12 से 15 FIR में बतौर मुद्दई, यानी कि उनके मुद्दई हैं और उन्होंने 12 से 15 जो मुकदमे दर्ज करवाए वो तमाम तर चोरी के हैं। अब इनको ये खदशात हैं, ये बता रहे हैं कि शायद इसी तरह से ये लोग गाड़ी बेचते हैं और गाड़ी बेचने के बाद पैसे वसूल करते हैं और पैसे वसूल करने के बाद फौरी तौर पे एक मुकदमा जो है वो लॉन्च करवाते हैं, एक FIR लॉन्च करवाते हैं उस शख्स के अगेंस्ट जिसको गाड़ी बेचते हैं। उससे पैसे लेने के बाद एक जो है जब FIR लॉन्च हो जाती है, बता रहे हैं कि हम उस गाड़ी को पिछले 2-3 महीने से चला रहे थे, हम उस गाड़ी को फ़रोख्त करने के घर से जब जाते हैं एक डीलर के पास और वो उसकी जब इंस्पेक्शन
वो उसके रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है, तो उस वक्त उसको पता लगता है कि इस गाड़ी के ऊपर चोरी का मुकदमा है। और ये कहते हैं कि जैसे ही हम उस डीलर शॉप से बाहर निकलते हैं, उसके शोरूम से बाहर निकलते हैं, तो रास्ते में हमें CIA पड़ जाती है और CIA हमसे गाड़ी वो जब्त कर लेती है। अब वो गाड़ी बता रहे हैं AVLS के पास तकरीबन पिछले 1-1.5 महीने से खड़ी हुई है और इनके वालिद साहब जो 60 साल की उम्र उनकी है और वो इस वक्त मरीज़ हैं फालिज के, उनको कुछ रोज़ पहले एक बता रहे हैं कि बोगस मुकदमे में मुल्तान पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है और उनको गिरफ्तार करने के बाद वो SP बिलाल क़यूम इन लोगों से रब्ता करता है और इन्हें कहता है कि अगर आप लोगों को अपने वालिद जिंदा सलामत वापस चाहिए तो आओ हमारे साथ बैठो और जो मेरी गाड़ी की फ़ाइल थी जो 77 लाख रुपया वसूल करने के बाद मैंने तुम लोगों के हैंड ओवर की थी वो मुझे वापस कर दो। तो क्या मामला हैं ये SP बिलाल क़यूम साहब जो इनके पास अब वर्दी नहीं रही, मतलब कि वो इस काबिल नहीं थे कि अल्लाह ताला ने उनसे वर्दी वापस ले ली, वो अभी तक उस वर्दी के नशे में है और लोगों को इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। क्या मामला है? हमारे साथ अज़हर महमूद साहब के बेटे मौजूद हैं जो इस वक्त ज़ेरे हिरासत है और उनको एक बता रहे हैं कि में गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार करने के बाद जिस टाइम वो पुलिस कस्टडी में थे, इनको ये कहा गया कि अगर अपने वालिद साहब जिंदा सलामत चाहिए तो वो फाइल उस SP बिलाल क़यूम को वापस दे दो। क्या एक SP जो कि साबिक SP हो चुका हुआ है, क्या वो अभी तक इतना ताकतवर है कि वो इस तरह से बैठकर खेल सकता है उसके साथ? और बता रहे हैं कि हमें भी बताया जा रहा है कि आप लोग भी अगर बाज ना आए आप लोगों को भी गिरफ्तार कर लेंगे। ये इस वक्त दर बदर फिर रहे हैं, रोड पे फिर रहे हैं। इनका क्या मामला हैं? इन्होंने मुझे प्रोग्राम से पहले कुछ डिटेल्स, कुछ एविडेंसेस, कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ उसकी वॉइस मैसेज, कुछ उसकी चैट और कुछ एविडेंसेस दिखाए। प्रोग्राम में इनसे बातचीत करते हैं, ये पूरी कहानी इनसे सुनते हैं कि SP बिलाल क़यूम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पैसे लेने के बाद उन्होंने क्यों उस गाड़ी के अगेंस्ट एक FIR लॉन्च करवाई। मतलब कि जब आपने गाड़ी फ़रोख्त कर दी है तो आपको थाने में जाके उस पर FIR क्यों करवाने की ज़रूरत पड़ी कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है? तो क्या मामला है, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? बिलाल। और आपका जी? फैसल महमूद। आप यानी कि अज़हर महमूद साहब के बेटे हैं। अज़हर महमूद साहब इस वक्त कहाँ हैं? वो मुल्तान जेल में। मुल्तान जेल में गिरफ्तार हैं इस वक्त। अच्छा, क्या मामला होता है SP बिलाल क़यूम से? क्या मामला होता है, किस तरह से वो आपको गाड़ी बेचता है और वो कितना लंबा अरसे से आपसे गाड़ी रेंट पे ले रहा था? क्योंकि आपने बताया कि 27 लाख रुपया उसने रेंट की मद में देना था। इतने में तो गाड़ी आ जाती है। जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि SP बिलाल क़यूम से आपका ताल्लुक क्या था, किस तरह से वो आपके साथ जुड़ा और ये गाड़ी किस तरह से उसने बेची और गाड़ी बेचने के बाद आपको कब पता चला कि उन्होंने गाड़ी बेच के उसी गाड़ी की एक चोरी की FIR दर्ज करवा दिया? जब बिलाल क़यूम साहब से हमारे वालिद साहब का ताल्लुक तकरीबन 2009-10 से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही ये हमसे ना गाड़ियाँ रेंट पे लिया करते थे वालिद साहब से। अच्छा, रेंट पे क्यों लिया करता है? नॉर्मली तो रेंट पे वो लेते हैं जो किसी दूसरे मुल्क से आए, यहाँ पे कुछ दिन गाड़ी चलानी है, वो रेंट पे ले लेते हैं, या कोई कंपनी वाले रेंट पे ले लेते हैं गाड़ी। ये रेंट पे गाड़ी क्यों लेता था? ये अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, कहीं जाना हो, इन्होंने कहीं इस्लामाबाद के लिए कुछ फाइल्स भेजा करते थे, अक्सर वहाँ से इनके गेस्ट आया करते थे, उनके लिए। नहीं, क्या आपकी जो रेंट की गाड़ी होती है इसके पास हर वक्त रहती थी? जी, एक गाड़ी पहले दो गाड़ियाँ थी इसके पास, होंडा सिविक, एक 17 मॉडल थी, एक 18 मॉडल थी, जो इसके पास तकरीबन अनरजिस्टर्ड ही चल रही थी। इसने वो गाड़ियाँ भी रजिस्टर्ड नहीं होने दी थी। आपकी गाड़ी जो इसके पास, वो 2 होंडा सिविक थी पहले। अच्छा, वो कहता है रजिस्टर्ड भी नहीं करवानी? रजिस्टर्ड भी नहीं करवानी। अच्छा, नॉर्मली नाज़रीन ये इसलिए होता है कि जब आप किसी भी गाड़ी को ख़रीदते हैं और उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं तो फिर वो आपकी मलकियत में आ जाती है, वो आपके कार्ड पे, आपके रिकॉर्ड में मेंशन होने लग जाती है। अब मुझे नहीं पता कि ये साहब इतना लंबा अरसा से, मतलब कि बता रहे हैं कि पिछले 12 साल से गाड़ी रेंट पे चला रहे हैं और गाड़ी का रेंट इतना बन रहा है कि जिसमें एक अच्छी खासी अच्छी भली गाड़ी आ जाती है। अब मुझे नहीं पता, नॉर्मली ये है कि अगर एक फ़र्ज़ करें कोई SHO है या कोई DSP है, उसकी अगर तनख्वाह फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया और उसके पास गाड़ी को 7 करोड़ वाली है, तो वो उसके ऊपर ज़ाहिर बात है एंटी करप्शन आके पूछेगी कि आपने गाड़ी कैसे ली। तो मेरा ज़ाती तौर पे मुझे नहीं पता कि वो क्यों रेंट पे गाड़ी रख रहे थे, लेकिन आप ये सोचें कि वो बता रहे हैं कि पिछले 12 साल से एक नहीं, हम 2-3 गाड़ियाँ इनके पास रेंट पे इनके पास मौजूद होती थी और वो 24 घंटे चलाते थे और हमें उसकी मद में रेंट दिया करते थे। अब 27 लाख रुपये रेंट की मद में कितने अरसे का बना? मतलब कि 27 लाख तो हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको पे ही नहीं किया। बिल्कुल जी, पहले तकरीबन 2 गाड़ियाँ थी होंडा सिविक इनके पास हमारी रेंट पे, जिस एक गाड़ी का रेंट था 1.5 लाख रुपए, 1,45,000 एक महीने का। एक महीने का एक गाड़ी का। ये 2 गाड़ियाँ इनके ज़ेर इस्तेमाल थी। तो ये मतलब बन गया 2,90,000। 2,90,000। एक गाड़ी ने कुछ अरसा बाद, तकरीबन 2 साल बाद, 3 साल बाद वापस कर दी। एक गाड़ी जब इनका FIA का केस बना जाली करेंसी वाला, उसमें मुलव्वस भी थी। वो जो जाली करेंसी थी वो आपकी गाड़ी से बरामद हुई थी? हमारी गाड़ी से बरामद नहीं हुई थी। SP साहब की एक फुटेज आई थी उसी गाड़ी में। अच्छा, ठीक है, जिस पर इन्होंने रब्ता भी किया कि आपके इसके मिलते जुलते नंबर
नंबर की कोई गाड़ी हमें रेंज कर दे। हमें नहीं बताया कि हमारा ऐसा कोई इशू बन गया है। हमने कहा ये गाड़ी तो इस पे तो 528 नंबर ब्लैक कलर की होंडा सिविक। इसने ये कहा कि हमने कहा यही गाड़ी है। इसने कहा कि बाद में जब हमें पता चला FIA की तरफ से कि हमारी गाड़ी FIA में पकड़ी गई है फेक करेंसी केस में, फेक करेंसी के 50 लाख फेक करेंसी केस में। अच्छा ठीक है। वहाँ से हम, वो गाड़ी आपकी थी? गाड़ी हमारी थी, वो भी जब्त हो गई? वो भी जब्त होगी। अच्छा मुझे बताएं कि ये 27 लाख जो इसने रेंट की मद में देना था, इसका मतलब ये पिछले 2-3-4 साल से आपको रेंट कोई नहीं दे रहा था? बिल्कुल नहीं दे रहा था। 2 भाई हैं, एक उस्मान क़यूम है, एक बिलाल क़यूम है। उस्मान क़यूम रोड एक्सीडेंट है, वो भी सस्पेंडेड है किसी केस में। और बिलाल साहब जो है बतौर SP ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, ये भी 2 साल से FIA केस ने इनको सस्पेंड किया था फेक करेंसी वाले केस में। एक भाई के से पेमेंट कर लिए तो वो कहता है बिलाल साहब ने देनी है, बिलाल साहब से कहें तो वो कहता है उस्मान। ऐसे टाल मटोल करते हुए चूँकि अब ये SP, हम इनसे बहस भी नहीं करते, ना इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं। गाड़ी भी ये नहीं दे रहे थे हमारी, करते करते ये तो जब FIA का केस इनका बना है तो तब इन्होंने गाड़ी वहाँ से हमने बड़ी मुश्किल से इनसे स्पुर्दारी करवाई है गाड़ी की। और हमारे तब अभी जब आपका मसला बना है, अभी आप लोगों की गाड़ी कोई रेंट पे इनके पास थी? नहीं, अभी इनके पास गाड़ी नहीं थी, लेकिन ड्यूटी ड्राइवर जाता था हर दूसरे दिन, हफ्ते बाद 3 दिन 4 दिन की, रेगुलर नहीं थी, मंथली बेस। अच्छा अब आपके साथ मसला क्या हुआ है, असल मसले की तरफ आए। हमारे साथ ये मसला हुआ है कि इनके पास एक फॉर्च्यूनर था अनरजिस्टर्ड, SP बिलाल क़यूम साहब। बिलाल क़यूम साहब, ठीक है। तकरीबन हमें भी इस चीज़ का नॉलेज था, इनके घर में खड़ा होता था, ठीक है, काफ़ी टाइम से इनके पास ही था। अप्लाइड फॉर था, हमें इस चीज़ का भी पता कि अप्लाइड फॉर है। इनका जब ये केस चल रहा था, ये कहते हैं इनके वाल साहब से आके मिले हैं कि मुझे इस तरह, आपको पता है मैं सस्पेंड हूँ, मेरा केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो लिहाजा मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने ये फॉर्च्यूनर जो है ना ये बेचना है। वो फॉर्च्यूनर आप अक्सर इनके घर में खड़ा देखते थे? हमने बिल्कुल खड़ा देखते थे। और उन्होंने आपके वालिद साहब से आगे कहा, क्योंकि उन्हें पता था गाड़ियों का काम करते हैं, रेंटा कार का, उन्होंने कहा मैंने ये फॉर्च्यूनर बेचना है, अपने उनसे 27 लाख रुपया भी लेना था? हमने 27 लाख रुपया लेना था। हम वालिद साहब ने इनसे कहा कि इतनी बड़ी रकम तो मेरे पास मौजूद नहीं है, तो आप लिहाजा चेक कर लें आपका क्या रेट लगता है। इन्होंने 85 लग रहा है, एक दफ़ा 90 का है, वालिद साहब का नहीं, इतनी मेरे पास तो अमाउंट नहीं है। ये तकरीबन 10 से 15 दिन इनकी इसी बात में डील में होते रहे कि यार नहीं मेरे पास नहीं, तो वो कहते नहीं मुझे कर दें। हमारे माइंड में तो नहीं था कि इन्होंने ऐसा करना है। वालिद साहब ने इन्होंने कहा कि मुझे 50 लाख की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है, तो आप किसी तरह मुझे अरेंज करके दे दें, जो बाकी आपके 27 लाख हैं वो मैं इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब कि 70 लाख में आपकी फॉर्च्यूनर की डील हो गई। उन्होंने कहा कि वो जो 27 लाख आपका देना है वो इसमें एडजस्ट करते हैं, बाकी जो 50 लाख वो मुझे कैश देते हैं। जो गाड़ी की इनवॉइस थी वो सिंध का बंदा था कोई? जी, अब्दुल जब्बार नाम का बंदा है, जिसके नाम पे फर्स्ट जिसने गाड़ी बुक करवाई, ठीक है, इनवॉइस, और उसने ओपन लेटर पे अब्दुल क़यूम जो कि आर्मी से कैप्टन रिटायर्ड है, उनके नाम SP बिलाल क़यूम के वालिद? जी उनके वालिद। अच्छा उनके नाम, ठीक है, ट्रांसफर कर दी। फिर हमने इन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब का नाम है, तो कोई मसला नहीं है, आपको पता ही है हमारा तो इतने पुराने ताल्लुकात हैं 2009-10 से, तो कोई इशू नहीं। हमने कहा था कि हमसे कोई उनका एग्रीमेंट करवा दें, तो उन्होंने कहा वो हॉस्पिटलाइज, और वाकई वो हमें भी इस चीज़ का पता है कि हॉस्पिटलाइज थे, ठीक है ना। उन्होंने कहा तो वो जैसे ही आते तो हम कर लेंगे, टाल मटोल किया कि हमें तो इस चीज़ का नहीं था कि चूँकि पुराना ताल्लुक था, ऊपर से SP बतौर SP भी हैं, तो हमने इस चीज़ के यकीन कर लिया। इनको हमने फिर गाड़ी हमारी एक से BR भी होंडा थी, वो सेल करके इनको, मतलब कि अब आप 50 लाख कैश इकट्ठा कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं, वो आपने अपनी गाड़ी बेची कि 50 लाख चाहिए, हमने कहा ठीक है हम कुछ करते हैं। वालिद साहब की एक BR भी होंडा BR भी थी, वो इन्होंने कहा कि जितने की सेल होती है, आप सस्ती भी होती है तो कर दें, मैं आपको बाद में वो रिकवर कर दूंगा पैसे, अमाउंट जो आपकी कम होगी। वालिद साहब ने वो 35 लाख की वो सेल की। हमारे एक इन्वेस्टर है जो कि पाँव से माजूर हैं, उनसे 20 लाख उनसे लेके 50 इसको करके पेमेंट पूरी कर दिया, और फाइल ले ली, फाइल ले ली। हाँ जी, कुछ बैंक में भी किए 3.5 लाख इनके पर्सनल अकाउंट BOP के उसमें स्लिप मौजूद है हमारे पास। बाकी आपने कैश दिया? बाकी बाय उसकी कोई लिखत पढ़त की है? नहीं, लिखत पढ़त क्यों लिखत पढ़त? वो इस वजह से कि इसने कहा कि हम कर लेंगे, वालिद साहब जैसे घर आते हैं उनके, क्योंकि उनके नाम पे वो ओपन लेटर था, बेसिक होता था डॉक्यूमेंट हमारे पास हो तो इतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ओपन लेटर है, वो फर्स्ट ओनर की ही बायोमेट्रिक लगती है। इन्होंने कहा कि वो जैसे आते तो हम कर लेंगे, हमारा इतना पुराना ताल्लुक है, बातों में ले लिया। वालिद साहब ने कहा चलें ठीक है, ऐसा आपने पेमेंट कर दी, नहीं लिखवाया? पेमेंट कर दी, नहीं लिखवाया, और 3.5 लाख रुपए बैंक में ट्रांसफर किया। 3 लाख रुपए, बाकी जो 46.5 लाख था वो आपने कैश हैंड ओवर कर दिया, कैश हैंड और फाइल ले ली। फाइल हमारे ये हैंड ओवर पहले करके चला गया, गाड़ी डिलीवर होने से पहले। ठीक है, फाइल तब डिलीवर की आपके हैंड ओवर कर दी जब आप लोगों ने पैसे दे दिए? जी बिल्कुल। और गाड़ी फिर 2-4-5 दिन बाद आई? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको कब पता लगा कि इस गाड़ी के ऊपर तो अब चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो गया? इन्होंने फिर हमें गाड़ी डिलीवर करवा दी। गाड़ी 13 तारीख को डिलीवर होती है हमारे पास। ठीक है, 13 तारीख 9वां महीना 2024 को। ठीक है, अगले ही दिन हम गाड़ी में अपना ट्रैकर भी इंस्टॉल करवा लेते हैं, ठीक है, ई ड्राइव का। ठीक है, ठीक है, और चूँकि
तो हमारा रेंट का काम है, हमारे सब गाड़ियों में ट्रैकर ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक है। हमने इंस्टॉल करवाया था, गाड़ी हमारी ऐसे चलने लगी जो कि इसका 5 साल से टैक्स वगैरह और सब चीज़ें होकर तकरीबन काफ़ी अमाउंट बन रही थी इसके नंबर लगने की। ठीक है। तो वाल साहब ने कहा चले ऐसा ऐसा थोड़ा सा इसको करके, ठीक है। घर में ना एक शादी आ गई थी तो वो इस वजह से हमने इसका डिले कर दिया, नंबर नहीं लगवाया। इन्होंने कहा कि चले कोई बात नहीं, करते कराते वाल साहब के ना उन्होंने एक इसके एक्साइज के लिए ना एक अपने बंदे को भेजी गाड़ी के नंबर के लिए। रास्ते में उधर से डील हुई इनकी, वो जो एक्साइज वाला बंदा वो कहता कि यार इतने पैसे लग जाएंगे, उसका बायोमेट्रिक एसपी ने हमें उस बंदे का आईडी कार्ड भी भेजा जिसके नाम पे थी और ये भी कहा कि मैं इससे बायोमेट्रिक आपको भी बायोमेट्रिक भी लेके दे दूंगा। ठीक है। जब गाड़ी सीआईए ने पकड़ी तो हमें उन्होंने बताया सीआईए ने कैसे पकड़ी? हमारी गाड़ी ऐसे पकड़ी कि जो कि इसका हमने चेक वगैरह करवाया, इसका नंबर काफ़ी महंगा लग रहा है क्योंकि 5 साल से रजिस्टर्ड रही है। टैक्सेस वगैरह, टोकन टैक्सेस वगैरह 10-11 लाख रुपए इस पर लग रहा था। ठीक है। तो पैसे रेंज नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से आपको भी पता है कि मुल्की हालात जिस तरह के चल रहे हैं आजकल, हर बंदे के डाउन है। तो गाड़ी सेल करने के मत से हम जा रहे थे, बेचने जा रहे थे एक डीलर को चेक करवाने कि हमारी गाड़ी हमने सेल करनी है। उसने डीलर ने जब देखा, उसने गाड़ी वेरीफाई करवाई, आई डोंट नो कि सीआईए उसने चेक करवाई है काम। हम रास्ते से वापस आ रहे हैं, मॉडल टाउन की हदूद में आके गाड़ी गुलबर्ग जो है वहाँ पे नाके पे सीआईए ने गाड़ी पकड़ ली। हमारा एक बंदा भी पकड़ लिया जिसको उन्होंने कहा कि उनको बताया कि तब जाके हमें पता चला कि गाड़ी के ऊपर चोरी की एफआईआर है जिसका मुद्दई है कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल कयूम जो कि एसपी साहब के वालिद साहब हैं। और एसपी साहब वो गाड़ी आपको बेचने के बाद, फरोख्त करने के बाद पैसे लेके जा चुके थे और आपको फाइल देके जा चुके थे और गाड़ी भी देके जा चुके थे। और सेम डेट जिस डेट को इन्होंने हमें गाड़ी डिलीवर करवाई है उसी डेट की एफआईआर है। मतलब कि एसपी बिलाल क़यूम ने जिस रोज आपको गाड़ी दी, बिल्कुल उसी रोज उसकी एक एफआईआर लॉन्च भी करवा दी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। फिर तो हमने एसपी साहब से रब्ता किया कि ये आपके वालिद साहब ने इस पे चोरी का पर्चा करवाया हुआ है? जी, आपके वालिद साहब ने चोरी का और गाड़ी हमारी और बंदा हमारा सीआईए ने पकड़ लिया है। हाँ। तो एसपी साहब ने कहा नहीं, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप ऐसा करें कि उनको गाड़ी दे दें तो आपके जो पैसे हैं वो मैं वापस कर दूंगा। इस चीज़ का हमारे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ठीक है। जिसमें वही चीज़ इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, आप कयूम साहब को गाड़ी वापस कर दें। अच्छा, मतलब कि एसपी साहब ने अपने वालिद साहब को भी बताए बगैर आपको गाड़ी भेज दी थी? अब ये साजबाजी करके क्योंकि ये चीज़ हम कह सकते हैं, लेकिन उसके वालिद साहब की जो हम अगर रिकॉर्ड देखें तो अगर एक एसपी हाजिर एसपी के वालिद के घर ही सारी चोरी होती है। क्या आप क्या बता रहे हैं? वो 14 से 15 पर्चों में सिर्फ चोरी के पर्चों में मुद्दई हैं। अच्छा, ये अब्दुल कयूम साहब जो है, जो अब्दुल कयूम साहब हैं, बिलाल क़यूम के वालिद साहब है, जिनके घर में मौके पे गनमैन्स भी होते हैं। अच्छा। क्योंकि हम तो जाते हैं उनके घर पेमेंट लेने, तो 4 से 5 गार्ड्स इनके मौके पे गेट पे होते हैं और उनके वही 14 से 15 एफआईआर में चोरी की एफआईआर में मुद्दई हैं। और किन किन चीज़ों की चोरी का मुकदमे है? ये घर में से चोरी होगी, इस मुलाजिम ने फलां बेसिक ये यहाँ पे जब बाद में हमने थोड़ा सा इनका हावना लिया तो ये पता चला कि ये इनका फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनके घर में को 7-8 मुलाजिम हैं जिनको ये सैलरीज अच्छी देते हैं बट उनको घर नहीं जाने देंगे। ये और अगर वो जाएगा तो फिर अगर वो कोई मुलाजिम घर से चला गया है उसके खिलाफ ये कोई ना कोई चोरी की एफआईआर बना के दे देंगे। अच्छा, अब अब्दुल कयूम जो कि एसपी बिलाल क़यूम के वालिद हैं, उन्होंने वो जो गाड़ी आपने खरीद ली बिलाल क़यूम साहब से, उस गाड़ी के चोरी की जो है एफआईआर दर्ज करवा दी। चोरी की एफआईआर। और वो आप बता रहे हैं कि अब्दुल कयूम साहब के यानी कि चोरी के 15 मुकदमों में बतौर मुद्दई ऑलरेडी हैं। ठीक है। अब आपने बिलाल साहब से कहा नहीं कि आप हमसे पैसे लेके गए हैं, आपके वालिद साहब ने चोरी का मुकदमा दर्ज करा लिया, वालिद साहब को या तो पूछें या बताएं या हमारे पैसे दें, गाड़ी वापस दें। बिल्कुल, ये बात उसी टाइम बिलाल साहब को कॉल की कि ये इशू बना है तो आप इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, उन्हें बताएं कि। तो बिलाल साहब ने यह कहा कि नहीं, मैंने घर नहीं बताया। अच्छा, बिलाल साहब मतलब कि घर भी है। अब घर भी झूठ बोल के गाड़ी बेच गए कि इसने घर में झूठ बोला है क्योंकि वालिद साहब उनका रिकॉर्ड यही कहता है कि ये साजबाजी की है मिलके इन दोनों बाप बेटों ने। ठीक है। अब क्या हुआ, आपके वालिद को क्यों उठा के लेके गए और आपकी इस वक्त गाड़ी कहाँ है और एसपी बिलाल क़यूम अब क्या कह रहा है? ठीक है, इसमें यह है कि बिलाल साहब ने फिर ये ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे कोई भी बात आपने लीक आउट नहीं करनी, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कोई नहीं करनी है वरना मैं आपको गायब करवा दूंगी। ये बिलाल साहब के पहले अल्फाज थे हमारे। जादूगर है, मतलब क्या करेंगे? मतलब कि एक आप 70 लाख रुपए ले गए हैं, हमें बताएंगे भैया आप गाड़ी दे के 70 लाख रुपए ले गए हैं, वो गाड़ी खरीदने के बाद आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया चोरी का। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर आपको कहाँ गाड़ी डिलीवर हुई थी? हमें ये
आगे साथ ही रोड है, डबल रोड है, वहाँ पे उनका ड्राइवर है, इन्होंने कहा कि मैंने पहले हमें ये फाइल सारी चीज़ें तो पहले होगी थी, इन्होंने पेमेंट पकड़ी है, पेमेंट पकड़ के ये कहते हैं कि मैं घर में मेरी गाड़ी में सामान है, तो मैं वो ज़रा खाली कर लूँ तो मैं आपको गाड़ी डिलीवर करवा दूँगा। हमने कहा ठीक है। वो आए, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, साथ में कॉल में थे कि मेरा बंदा गाड़ी लेके आ रहा है, तो आप आगे से रिसीव कर लीजिएगा हमारे ऑफिस के पास ही। हमने कहा ठीक है। हमने गाड़ी रिसीव कर ली, हमने गाड़ी अंदर, अगले दिन उसी दिन अगले दिन हमने उसमें ट्रैकर इंस्टॉल करवाया अपना। चोरी की गाड़ी में कौन ट्रैकर इंस्टॉल करवाएगा। सेकंड एक चीज़ है कि किसी भी आला अफसरान इन्वेस्टिगेशन से हम ये सवाल करेंगे, डकैती हो, समझ आता है गाड़ी जा रही है, ओरिजिनल चाबी अंदर है और गाड़ी में गन पॉइंट में किसी ने छीनी है और चाबी ओरिजिनल अंदर रह गई है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अंदर रह गए हैं, जबकि हमारे पास ओरिजिनल चाबी, इन्होंने चोरी की एफआईआर करवाई और हमारे पास ओरिजिनल चाबी मौजूद है और ये कहीं भी वेरीफाई कर ले, अगर ना हो तो हम उसके गुनाहगार हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन्होंने एफआईआर में मेंशन नहीं किए हुए। हमारे पास A to Z फर्स्ट इनवॉइस से लेके लास्ट तक के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, गाड़ी की ओरिजिनल चाबी मौजूद है। 5 माह में गाड़ी लाहौर, इस्लामाबाद, हमारा गांव मियाँ वाली उस साइड पे भी गई है, इस्लामाबाद भी गई है, सरगोदा भी गई है, यहाँ पे भी रेंट पे भी हम चलाना स्टार्ट। अगर चोरी की गाड़ी हो, हम रेंट का काम हम भी करते हैं, हम इसको किस साइड पे खड़ा कर दें। कि आपके वालिद को किसने अगवा किया है और क्यों अगवा किया, और अगवा करने के बाद मतलब कि अरेस्ट किया है, अगवा किया है, अगर अरेस्ट किया तो किस मुकदमे में किया? उनको अरेस्ट इस मुकदमे में किया है, जबकि एसपी साहब ने एक चीज़ की रट लगा दी कि मेरे से मैं आपको चेक अपने दे देता हूँ, फाइल वापस कर दे, मेरा नाम ना ले, मेरा नाम ना ले। ये बार बार एसपी साहब के बयान आते। आपने वालिद साहब से मिलकर बताने की कोशिश नहीं की कि एसपी साहब हमसे पैसे पकड़ के ले गए? मिलने नहीं दिया जाता। अच्छा, उनके गनमैन्स हैं, गेट हैं, वो अंदर हमें जाने नहीं देते। अच्छा ठीक है। अब एसपी साहब ने कहा कि मैं आपको कुछ चेक दे देता हूँ, चेक दे, आप गाड़ी वापस दे दें और कागज़ भी वापस दे दें। वापस दे दे और कागज़ आप वापस देंगे तो वो पुलिस में तो आप बतौर चोर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। हाँ, हमारा इवन कि हमारा केस दोनों स्पुरदारी वहाँ पे दायर है, कैंट कोर्ट से मजिस्ट्रेट ने दोनों स्पुरदारी उसको डिस्चार्ज कर दिया। आपके वालिद साहब को किस मुकदमे में अरेस्ट किया? हमारे वालिद साहब को एक 2020 में जो क्रॉस एफआईआर हुई थी, जो कि सील्ड हो चुकी थी, ठीक है, 5 साल से उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, कोई कुछ नहीं था। एसपी साहब ने जो उस मुकदमे में, क्योंकि हम इनसे कांटेक्ट में थे, हमें इनको पता था कि हमारे ऊपर जब ये गाड़ियों का हमारे चोरी हुई थी ना, इनको पता था कि ये कुछ इशू है, इनको सारी बातें। कुछ गाड़ियाँ चोरी भी हुई थी? जी बिल्कुल। अच्छा, वो उसमें क्या कोई आपका अपना कोई मुलाजिम मुलव्वस था क्या था? हमारा एक मुलाजिम मुलव्वस था उसमें, ठीक है। वालिद साहब को फारिज हुआ था 2019 में ना, ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो मैनेजर देख रहा होगा, ठीक है। उसने कहा कि CPEC में गाड़ियाँ लगानी है, तो इस तरह मेरा एक बंदा है, उसके थ्रू ने मिलके तो गाड़ी 17 से 18 गाड़ियाँ हमारी तब चोरी हुई थी, जिसके हमने थाना डिफेंस B में 406 की FIR भी करवाई थी। अच्छा, उस FIR में तो आप मुद्दई होंगे ना? जी बिल्कुल। तो आप पे क्रॉस FIR कौन सी हुई थी? हम पे क्रॉस FIR, जिस FIR में अब आके 2025 में वालिद साहब को अरेस्ट करवाया गया, वो FIR में वो हमारा मुलजिम है। अच्छा, हमारे दूसरे महीने की 2020 दूसरे महीने की FIR हमारी है, वो 12वें महीने की FIR क्रॉस हुई थी, जो कि हमारे एक मैनेजर ने उठा के FIR। आपका कोई चेक दिया था क्या? चेक हमारा फेक, जिसके ऊपर स्टैंप भी फेक है, और उसने हमें दिखाया, बाद में उस चीज़ ने एतराफ़ किया, जब हमने अपनी चीज़ें संभाली, सारी चीज़ें चेक की, तो उसने हमें हल्फे अपना हल्फी दिया, जिसमें उसने वही सेम चेक नंबर हमें बताया, और उसने एक पिक्चर उसको सेंड की थी राने अफजाल को, जो कि कैबिनेट डिवीजन में अब क्या जॉब कर रहा है, और वो 3 अभी भी और रेडी करंट स्टेटस उसका 3 FIR में वो PO है। उसके साथ एसपी साहब ने कांटेक्ट करके और मुल्ता आपको यहीं से हम फारा कर देते हैं। मतलब कि वो चाह रहे हैं कि फाइल वापस दे दें, फाइल वापस चले जाएगी, गाड़ी आप पे चोरी की साबित हो जाएगी, चोरी की साबित हो जाएगी। और एसपी साहब ने, मेरा ख्याल है कि अपनी शायद वालिद को या अपने भाई को बताए बगैर वो गाड़ी भेज दी, घर वाले चोरी, उस समय की गाड़ी चोरी हो गई, और अब एसपी बिलाल कयूम साहब ये चाह रहे हैं कि उनका नाम ना है, गाड़ी किसी तरह घर वापस चल जाए। बिल्कुल ऐसे। और वो कह रहे हैं कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, 27 लाख आपका पहले फंसा हुआ। देते भी नहीं है। हाँ, देते नहीं है, ठीक बस है, बात करते हैं, मैं आपको आप फाइल दे दें तो हम आपको पैसे दे देते हैं, और ना हमारे साथ हमने कहा कि आप ऐसा करें, आप थाने आ जाए, वहाँ बैठ के डिस्कस। हम आला अफसरान DIG साहब से भी मिले हैं, SSP साहब से भी मिले हैं, SP साहब से भी मिले हैं, वो सब चीज़ों को, हर एक चीज़ अपने दलाइल, फाइल, ओरिजिनल हर एक चीज़ इनके सामने रखी है, ठीक है, लेकिन हमारी बात पे सुनवाई ही नहीं की जा रही, क्योंकि एक तरफ SP साहब है और एक तरफ, लेकिन साबिक हो गए, अभी साबिक है, इसमें से क्या है? सस्पेंडेड है जी, ठीक है। अभी SP तो नहीं है ना इस वक्त? बिल्कुल, इस वक्त तो SP नहीं है। आपने इतनी फाइल्स पकड़ी हुई है, इस पर क्या है? थोड़ा सा इधर हो जी सर। इस पर मेरे वालिद साहब का मेडिकल रिकॉर्ड है,
जी। वो CMH में एडमिट रहे हैं, उनका पैरालिसिस है, फालज के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं वो। अच्छा। और सर उनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि वो उठ के बैठ भी नहीं सकते। ठीक है। और उनका ये सारा हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद है, आप दिखा सकते हैं कैमरे में। इंसुलिन वो लगाते हैं सर। ठीक है। तो इन्होंने सर उनको ज्यादती की है, उनके साथ बुलाया गया उनको, उसके बाद उनके साथ टॉर्चर किया गया, गाड़ी में भी टॉर्चर किया गया उनको, रास्ते में यहाँ तक कि मेडिकेशन तक नहीं दी गई। जब मैं सुबह वहाँ मुल्तान में गया हूँ तो सर वो नीचे फर्श पे लेटे थे, बिल्कुल उनके होंठ नीले हो चुके थे, उनकी चला तक नहीं जाता। उनको सबसे पहले खाना खिलाया, मेडिसिन वगैरह दी। सर ये सूरत हाल है सारी। अच्छा, मुझे बताएं कि यानी कि SP साहब से इस दौरान जो भी आप लोग रब्ता करते रहे, आप लोग उसकी एविडेंस कलेक्ट करते रहे हैं? बिल्कुल करते रहे। क्या क्या आपके पास बतौर एविडेंस क्या क्या हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनकी SP साहब की। किस चीज़ क्या कह रहे हैं उसमें? वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, मैं कुछ नहीं कर सकता, गाड़ी में आपको सुनवा देते हैं लाइव कि जनाब आप गाड़ी मुझसे पेमेंट ले रहे हैं ना, आप गाड़ी दे दें, फाइल दे दें। और अभी सर मतलब कि वो ये उसमें इकरार कर रहे हैं कि मैंने आपको गाड़ी फरोख्त की थी, आप लोगों ने मुझे पैसे दिए थे और मैं आपको गाड़ी खुद हैंड ओवर करके गया था। अब सर इस तरह के वाले साहब को वहाँ पर सा दिया गया है। तो इधर तरतीमा बयान में AVLS में वाले साहब का तरतीमा बयान में उनको नामजद किया जा रहा है 381 में। मैं भी वहाँ जाके पेश हुआ, मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स पुलिस को दिखाए हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास बैंक स्लिप्स हैं, हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो आप उसी पार्टी को बुलाएं, वो दूसरी पार्टी आने से कासिर है। लेकिन बात वही है कि SP साहब हैं, उनका प्रेशर है। मतलब कि केस ये कितना नाज़रीन अजीबो गरीब है कि एक SP जिसको एक केस की बुनियाद पे उसको बताया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि उसको सस्पेंड कर दिया गया और पिछले 2 साल से वो सस्पेंडेड है। बता रहे हैं कि वो अपने घर की गाड़ी जो उनके वालिद के नाम पर थी वो बेच जाते हैं इनको, क्योंकि इनका उनसे पुराना ताल्लुक़ था, ये ख़रीद लेते हैं, पैसे वो ले जाते हैं। और जिस दिन वो गाड़ी ने फ़रोख्त करके जाते हैं तो SP बिलाल कीम के वालिद एक चोरी की FIR करवा देते हैं। मतलब कि सोचें, एक तरफ गाड़ी बेच दी और बेच के चोरी की FIR करवा दी। अब उसी गाड़ी को जब यहाँ पे रोड पे नाका लगता है, CI रोकती है, बताती है कि इस गाड़ी पे तो चोरी की FIR है। इन्हें पता लगता है कि उसी रोज़ जिस दिन SP बिलाल क़यूम पैसे लेके गए और गाड़ी डिलीवर करके गए, उसी रोज़ जो है एक चोरी की FIR बिलाल क़यूम साहब के वालिद साहब जो है दर्ज करवाए थे, क्योंकि गाड़ी असल में क़यूम साहब के नाम पे थी। अब बिलाल क़यूम साहब से जब इन्होंने पूछा कि भाईजान आपने हमसे पैसे ले लिए, आप गाड़ी खुद हमारे हाथ दे के गए हैं और अब आपके वालिद ने चोरी की FIR दर्ज करवा दिया, तो उन्होंने कहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आपने मेरा नाम नहीं लेना, आप ऐसा करें गाड़ी उन्हें वापस दे दें। भाई आपके पास जो 70 लाख है वो दें आप इनको वापस, और बताएं अपने घर वालों को कि मैं बेच चुका हुआ था, आप 70 लाख इनका दें, गाड़ी वापस ले जाएं। तो आजी साहब ये देख लें कि ये साहब पता नहीं अभी सस्पेंडेड हैं या इन्हें कल को आपने वापस फोर्स में लेना है, और इनके काम देख लें। पहले भी माशाल्लाह इसी प्रोफेशनल महारत की वजह से शायद ये अपनी वर्दी गवा बैठे हुए हैं, और अभी भी देखें घर बैठ के वो इस तरह काम कर रहे हैं कि वालिद के नाम की गाड़ी SP जो है वालिद को चूना लगा गया। मतलब कि हैरान कौन है कि वालिद के नाम की एक चीज़ है आपने बेच दी, और जिनको बेची ना वालिद साहब को बताया कि मैं बेच चुका हूँ, और जिनको बेची उन्हें ये भी नहीं, उन्हें ये कह रहे हैं कि वालिद साहब जो है इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं, 1-2 दिन में वो ठीक होते हैं तो मैं उनको यहाँ पे ले आऊँगा। और ये बता रहे हैं मुझे, हालांकि ये बड़ी अजीब हरकत लगी कि आपने 70 लाख रुपए दे रहे हैं तो आप रिटर्न करके कुछ 4, 5, 7 गवाहान की मौजूदगी में दें, और जिसके नाम पर गाड़ी है उसको वहाँ पर मौके पर बुलाएँ। ये बता रहे हैं कि हमारा उनसे ताल्लुक़ ज़रा पुराना था और हमने उनसे 26-27 लाख रिकवर भी करना था, तो हमने कहा एक तो 26-27 लाख रिकवर हो रहा है, 50 लाख रुपया जो है हम इनको दे के गाड़ी भी ले लेंगे, और हमें इस वजह से कोई ख़ास मसला मसाइल नहीं था कि हम इनसे 10-12 साल से ताल्लुक़ में थे, राब्ते में थे, काम शाम इनके साथ कर रहे थे। अच्छा, तो SP साहब को कोई इस हवाले से कुछ शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही कि गाड़ी अगर देखा जाए तो अगर उनके वालिद की इल्म के बगैर, उनके वालिद की लाइल्मी में गाड़ी बेची गई, तो ये तो SP ने खुद चोरी की अपने घर में? बिल्कुल सर, उनको इस चीज़ का अफसोस क्या होना है, वो तो उल्टा कह रहे हैं कि हम आपके घर सर्च वारंट करेंगे, आपके घर नहीं। SP साहब हाजिर ड्यूटी थोड़ा है, हाजिर वो कहते हैं पुलिस के थ्रू मतलब करवा रहे हैं ना कि हम आपके घर सर्च वारंट करेंगे, हम आपके घर तलाशी लेंगे, फाइल बरामद करेंगे, हम आपको जो हमारे घर के वालिद ने चोरी के मुकदमे करवाए हैं ना, उसमें हम आपकी शनाख्त परेड करेंगे जनाब, आपको हम इसमें उठवा देंगे सारी दोनों भाइयों को भी, वालिद आपका वहाँ जेल में होगा, आप इधर जेल में होंगे। एक तरह से देखा जाए तो अगर SP के जो वालिद साहब हैं, अब क़यूम साहब बता रहे हैं, अगर तो उनकी गाड़ी थी और बिलाल क़यूम ने उनके इल्म के बगैर बेची, तो SP ने तो अपने घर चोरी कर ली ना, अपने चोरी तो फिर वालिद की गाड़ी SP बिलाल क़यूम ने की। ठीक, बिल्कुल ऐसे है सर। आप लोगों ने, वैसे आप लोगों ने भी बेवकूफ़ी की कि यार आप एक 85 लाख या 70 लाख 80 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, आप लोगों ने बगैर लिखत पढ़त के ले ली। सर इनका हमारा पुराना लेन देन चल रहा है, पहले भी हम पेमेंट्स लेते थे, ये हमें कैश फॉर्म में दे देते हैं रेंटल, बैंक के थ्रू हमें कम ही पेमेंट देते हैं, कहते हैं कि बैंक में पेमेंट दूंगा या लूँगा तो मेरे लिए गवर्नमेंट इशू बनाएगी कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, हम कैश में काम करते हैं, आपको हमें एतमाद नहीं है, हम तो इतने सालों से इकट्ठे चल रहे हैं, मैं आपको गाड़ी दे दी है, ओरिजिनल कागज़ दे दिए हैं, आपको और क्या चाहिए हमसे सबूत, मैं खुद बैठा हूँ।
नहीं, आप जाहिर बात है उनके वालिद के नाम पे ओपन लेटर था। वालिद के नाम पे ओपन लेटर इसलिए नहीं कि इनवॉइस मियाँ अब्दुल जब्बार जो कराची का बंदा उसके नाम पे, उनके वालिद का कोई उसमें मल दखल नहीं है, क्योंकि गाड़ी जो बायोमेट्रिक होनी फर्स्ट जिसके इनवॉइस है उसके नाम पे होनी है। तो ये इशू इसलिए फिर हमने ले ली। और सर दूसरी बात ये है कि 2020 में जो हमारा गाड़ियाँ चोरी हुई 406 का हमारा मुकदमा है, उस पर राना अफजाल भी मुल्ज़म है, नासिर खान भी मुल्ज़म है, और जो बंदे ने दी हमारा मुंशी था। अब जब हमारा चेक चोरी होता है, हमने चेक की रिपोर्ट भी करवाई, हमने उससे स्टाम्प भी लिया, बयान अल्फी भी लिया, वही चेक नंबर मेंशन है FIR में, उसके स्टॉप पेमेंट भी करवाई। पर्चा हो रहा है 12वें माह में, हमारे दूसरे तीसरे माह की चीज़ें हैं, और वो चीज़ें तब हमने पुलिस को दी, पुलिस ने बात को सील कर दिया, केस को ख़त्म कर दिया। तो सर अब एक केस सील्ड है जिसका कोई रिकॉर्ड। आपको लग रहा है कि वो जो वहाँ पे FIR सील्ड कर दी गई थी वो इसलिए रीओपन की गई, आपके वालिद को गिरफ्तार किया गया कि SP जो हैं बिलाल कीम साहब, वो अब चाह रहे हैं कि किसी तरह मैं सिस्टम का प्रेशर डलवा के इनसे वो फाइल निकलवाऊं? बिल्कुल फाइल निकलवाऊं, हमें वो ये कहते हैं फाइल दे दी हमें, तो हम आपका सर चेक मौजूद भी नहीं है वहाँ पे, ना रिकॉर्ड मौजूद है, कुछ भी वहाँ नहीं है, सिर्फ इन्होंने अपने पास बुलाया है मेरे वाले साहब को अपनी मुलाकात पे, और वहाँ से जनाब उनको उठा के ले गए बगैर किसी इतला के, और जब पर्चा हुआ ना पर्चे की इतला की गई, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये। और सर हमारा पहले मुल्ज़म है, 2 गाड़ियाँ अभी भी हमारी बरामद नहीं हुई, FIR में गाड़ियाँ हमारी 2 गाड़ियाँ अभी भी अनरिकवर्ड हैं, और वो हमारा मुल्ज़म है 406 का, उसने हमारे खिलाफ वो चेक में लेके ना उनके साइन है ना उनकी स्टैंप है, चेक के हमें चोरी एप्लीकेशन भी पहले की दी हुई है, लेकिन पुलिस इस चीज़ को देखती है, लेकिन बात वही कि वो उस मौजूदा SP साहब को फ़ोन करेंगे या जहाँ करेंगे उनकी सुनवाई होगी। पीछे वो SP साहब ही हैं, मुद्दई तो वहाँ पे हाजिर ही नहीं हुआ, ना अदालत में होता है ना थाने में होता है, पीछे SP साहब भी उनको कर रहे हैं, जनाब फ़ोन कर रहे हैं, इनको ये कर दें वो कर दें, टॉर्चर कर दें। मुद्दई का भी यही कहना है कि आप अगर कोई सेटलमेंट इस केस की करवा सकता है, जो कि हमारा पहले मुल्ज़िम था, वो आप बिलाल क़यूम साहब है। अच्छा, मतलब कि वो जो पुराने केस में आपका क्रॉस FIR का मुद्दई था, बिल्कुल, जो आपका मुल्ज़िम भी था, वो ये कह रहा है कि ये जो FIR तब सील्ड हो गई हुई थी, ये अब रीओपन SP बिलाल कीम की वजह से ही है, और अगर आप चाह रहे हैं कि दोबारा बंद हो जाए तो बिलाल कीम से रब्ता कर लें। बिलाल कीम देखिए 5 साल में इस FIR हमारा, क्योंकि ये लाहौर में रहते हैं, आना जाना हॉस्पिटल चेकअप में, उनमें CRO में भी कहीं पे शो ही नहीं है। 5 साल बाद कैसे हो सकता है कि FIR सामने आ जाए? अच्छा, आपके वालिद अचानक जाते हैं मिलने SP बिलाल कीम से, क्योंकि वो तरले कर रहा था कि मिलने कोई इसको सेटल करें, और वहाँ से फिर वो मुलाकात तो नहीं होती, मुल्तान पुलिस गिरफ्तार करके ले मेरे वाले साहब को मजबूर करते हैं अपने मोबाइल ही लाने, अपने किसी को साथ ही लाने, आप मेरी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वो रिकॉर्डिंग आप किसी मीडिया को देंगे, मेल इशू बन सकता है, आप अकेले आ जाएं, हम दोनों सिर्फ बैठेंगे, जनाब मामले को सेटल कर लेंगे। मेरे वाले साहब को हम उतारते हैं, थोड़ी देर बाद ही इनकी कॉल आ जाती है कि जनाब आपके वाले साहब को हमने पकड़ लिया हुआ है, वो हमारी हिरासत में, आप ग्लोरिया जिन पे आ जाएं। हमें आपको लगा कि अगवा हो गए? हम थाने में जाते हैं, हम तो मतलब अगवा के उस चीज़ ढूंढ के सारी रात, हमें तो कुछ पता ही नहीं ना हमारा। आपको लगता है कि वाले साहब अगवा हो गए? हमें लगा वाले साहब अगवा हो गया, क्योंकि उनके पास कोई मुकदमे नहीं था, उनका तो मोबाइल ऑन है, सब कुछ ऑन है, वो कारोबारी बंदे हैं, तो उनका तो कोई मुकदमा ऐसा नहीं था कि जो जिस चीज़ का इल्म। और फिर आपको कब पता लगा कि वो अगवा नहीं हुए, गिरफ्तार हुए? हम जब थाने जाते हैं अपने मुतलका, तो वहाँ से पूछते हैं, वो बताते हैं कि मुल्तान की पुलिस आई है, वहाँ पे हम लोग रवानगी डाल गई है आपके वाले साहब को, उधर से फिर IO का नंबर लेते हैं, तो IO का हम रब्ता को बताते हैं कि जनाब आपके वाले साहब मुकदमे में हैं, तो हम उनको मुल्तान आ जाए, फिर हम रात को मुल्तान मूव कर जाते हैं। अच्छा, नहीं, आप बता रहे थे ना कि जब उनको गिरफ्तार किया गया, अभी वो रास्ते में थे, मोटरवे पे थे, तो पुलिस आप लोगों से रब्ता करवा रही थी? मतलब गिरफ्तार है तो जाहिर बात है पुलिस की इजाज़त के बगैर तो रब्ता नहीं हो सकता। जी, पुलिस को हमने IO को कॉल की, थाने से नंबर लिया ना रजिस्टर से, तो वहाँ से वो बताते हैं कि आपके वाले साहब हमारे साथ है, रब्ता हमारा वाले साहब से नहीं करवाया। जब हम अगले दिन थाने गए मुल्तान, तो वहाँ में बताया जाता है, वाले साहब से बताया जाता है, कहते हैं कि रास्ते में SP का बंदा मुझे मिला है, ये सारा काम SP ने करवाया है, वो कहता है फाइल दे दें तो मैं आपको, हम इधर से फारिग करवा देते हैं, मोटरवे से आपको वापस भिजवा देते हैं। आप तो बता रहे थे ना कि आपको कॉल भी आई थी? जी बिल्कुल। आपको कॉल पे क्या मुझे कॉल पे कोई एडवोकेट थे, आई डोंट नो एडवोकेट है, लेकिन वो SP साहब के बंदे थे, वो यही कह रहे थे कि आप फाइल लेके ग्लोरिया जीन्स आ जाए फेज़ 5 में, हम वहाँ के सेटलमेंट कर दें, आपकी चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी, आप मज़ीद मामलों में ना पड़ें, आपके वालिद साहब नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करें, आप फाइल लेके आ जाएं, हम आपकी सेटलमेंट करवा देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जब ये सारा मामला हुआ तो SP बिलाल कीम के ऊपर फ्रॉड का पर्चा नहीं दिया? हमने एप्लीकेशन दी है, हमने डिफेंस भी इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है, लेकिन बात यह है कि सर IO जब उसको फ़ोन करता है तो आगे से बताएगा मैं SP बिलाल हूँ, तो IO नहीं, SP क्यों है? सस्पेंडेड है ना सर, अपने नाम के साथ ऊपर एप्लीकेशन भी दी है, अदालत में कोर्ट में 22 की रिट भी की है, SP कैंट साहिबा ने सुना भी है। उन्होंने ये कहा है कि आपका वहाँ पे मुकदमा चल रहा है AVLS में, आप पहले वो हल करें, देन हम इस पे प्रोसीड करेंगे।
ठीक है, तो आपने फ्रॉड मतलब कि उन्हें बताना था ना कि AVLS में जो चल रहा है, हमारी उन्होंने जो बात चोरी का नहीं पर्चा सुनी। चोरी का जो पर्चा दिया है, चोरी तो फिर बिलाल क़यूम ने की है, उसको गिरफ्तार करें, उसने चोरी करके हमें गाड़ी भेज दी है। बिल्कुल अभी सर हमें बयान भी नहीं दिया जाता, हमें मतलब जहाँ निकलते हैं हमें थ्रेट करता आपको जो आप बाहर से अगवा कर लेंगे, आपको इन्होंने अगवा कर लेना है, पुलिस के पास जाते हैं, वहाँ से हमें खदशात हैं, थ्रेट्स हैं, कहा आपके घर सर्च वारंट करेंगे, हम आपकी फाइल बरामद करेंगे, आपको वाले साहब को हम इस पर्चे से निकलेंगे तो हम इसको पेशावर उठवा देंगे, ये हमें इनकी तरफ से थ्रेट्स आ रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट है, हम स्टूडेंट हैं, वाले साहब हमारे बीमार हैं, वही हमारे कमाने वाले हैं घर के अकेले, तो सर हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारी जो जमा पूंजी थी वो गाड़ी थी। CSS कर रहे हैं, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, बाकी बहन भाई छोटे हमें थ्रेड आ रहे हैं कि आपको भी वाइप करवा देंगे, हम घर में छुप के बैठे हैं कि हमें छोटे बहन भाइयों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है हमसे। ठीक है, कोई दरख्वास्त करना चाहें कोई? सर हम सबसे पहले आसम मुनीर साहब से दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि मेरे वाले साहब ने आर्मी में 32-33 साल सर्व किया है, ठीक है, तो उनके साथ ये हाल हो रहा है आज के वो अगवा हो रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को। और एक SP जो है, SP ओके, एक SP फ्रॉड करने के बाद मतलब कि एक आर्मी रिटायर्ड अफसर को परेशान कर रहा है, उसको उसने गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार को है, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया है, उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, ये इसने उसके खाने के चक्कर में है। और हमारी मरियम नवाज़ा साहब से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिया जाए, आइए पंजाब साहब से हमारा दरख्वास्त है हमारी कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारा मेरिट किया जाए, हमें सुना जाए। नीचे अफसरान जो हमें वो नहीं सुन रहे, क्योंकि ज़ाहिर बात है SP साहब हैं, वो उनका वजन। SP साहब कहाँ से सस्पेंड है ना? हमारी अगर गलती कहीं पे हमें होती है, हम गिल्टी फाइंड होते हैं तो हमें सजा दी जाए, अगर उनकी होती है तो उनको दी जाए। ठीक है IG साहब, ये देखें, ये ओपन चैलेंज कर रहे हैं आपके निज़ाम इंसाफ को। वो कह रहे हैं कि अगर हम गिल्टी हैं तो हमें सज़ा दी जाए, और अगर वो साबिक SP, क्योंकि इस वक्त सस्पेंडेड है, वो गिल्टी है तो उसको सज़ा दी जाए। मतलब कि अगर बिलाल क़यूम जो कि साबिक SP था, उसने अपने वालिद की गाड़ी उनके इल्म के बगैर चोरी करके इनको फ़रोख्त की, तो सबसे पहले उसको गिरफ्तार होना चाहिए। ये बता रहे हैं कि हमने इसलिए ख़रीद ली कि हमारा उससे पुराना ताल्लुक था, और इसने कहा कि मेरे वालिद साहब एजेड हैं, बुज़ुर्ग हैं और इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं, वो ठीक होंगे तो मैं इंशाल्लाह वो ले भी आऊँगा। मेरे पास उनका ID कार्ड की कॉपी है, उस फाइल में उनकी ID कार्ड की कॉपी वगैरह सब लगाया सब कुछ मौजूद है, मुकम्मल फाइल हमारे पास। अब ये कह रहे हैं कि फ़ाइल SP बिलाल क़यूम हमसे 70 लाख रुपया वसूल करने के बाद पहले वो फाइल हमें देके जाता है, फिर कुछ दिन बाद वो गाड़ी हमारे हैंड ओवर करके जाता है, और उस गाड़ी को हम पिछले 2-3 महीने से चला रहे थे। हमें जिस दिन ये गाड़ी हमें नाके पे रोकी जाती है और हमें उस दिन पता लगता है कि इसके ऊपर चोरी की एक FIR है, मतलब कि इस गाड़ी की चोरी का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, और वो मुकदमा उसी रोज़ दर्ज हुआ है जिस दिन बिलाल क़यूम जो कि साबिक SP है, वो गाड़ी खुद इनके हैंड ओवर करवा कर जाता है। मतलब कि एक तरफ इनको गाड़ी दे दी, इनसे पैसे ले गया, और दूसरी तरफ उसकी फैमिली ने उसी गाड़ी के इवज़ एक चोरी का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। तो बहरहाल ये SP साहब, मतलब कि मैं हैरान हूँ कि अगर तो आप इतने काबिल होते तो आपको, मेरा ख्याल है कि वो जो फेक करेंसी के केस था उसमें उसकी वजह से आपको सस्पेंड ना होना पड़ता। लेकिन बहरहाल अगर आप ये देखें कि क्या हरकतें क्या कर रहे हैं IG साहब, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस हवाले से देखना चाहिए कि ये SP साहबान अपनी वर्दी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक साइल है, हमें मिले, परेशान भी हैं, बता रहे कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, ये CSS कर रहे हैं, और बता रहे कि हमें थ्रेट ये है कि हमें कहीं हमारे फैमिली को यानी कि परेशान ना किया जाए। वो कह रहे हैं वो जो फाइल आपके पास है, जो कि इनके पास वाहिद सबूत है कि ये इन्होंने गाड़ी चोरी नहीं की, वो कह रहे हैं वो किसी तरह से वो फाइल हथियाना चाह रहा है, और वो अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा है और हमें परेशान कर रहा है और थ्रेट भी कर रहा है। तो बहरहाल ये इनकी कहानी थी रुदासी। IG साहब, आपसे ही दरख्वास्त कर सकते हैं कि ये SP बिलाल क़यूम साहब के हवाले से इन लोगों को बुला लें, और उन्हें भी बुला लें और उनसे पूछें कि या तो वो साबित कर दें कि गाड़ी इन्होंने चोरी की है, या फिर ये साबित कर देंगे कि इन लोगों ने 70 लाख रुपया साबिक SP बिलाल क़यूम को दिया है और वो गाड़ी खुद इनके हैंड ओवर। इसमें जो भी गिल्टी है ये कह रहे हैं उसको टांग दें, उसको सजा दें। और अगर ये जो साबिक SP जो इस वक्त सस्पेंडेड है बिलाल क़यूम साहब, ये मुलविस पाए जाते हैं, तो इनको मुझे लगता है डबल सजा देनी चाहिए कि भाई आप क्या कर क्या रहे हैं, कि आप अपने घर भी वही मामलात कर रहे हैं। आपने अपने वालिद के इल्म के बगैर उनकी गाड़ी भेज दी, मतलब कि जाहिर सी बात है गाड़ी घर में नहीं खड़ी हुई, तो वो जो अब्दुल क़यूम साहब जो SP साहब के उन्होंने समझा गाड़ी चोरी हो गई है, मुझे नहीं पता लगा गाड़ी कौन ले गया, तो उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो लेकिन आप तो उन्हें बता सकते थे ना कि भाईजान मैं तुम्हारी गाड़ी बेच आया, मैं ओदे इवज़ 77 लाख रुपया लेके आया। एक तरफ आप पैसे ले गए, दूसरी तरफ चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब ये बता रहे हैं कि उस पूरे मुकदमे की वजह से, मतलब कि ये जो हमने गाड़ी 77 लाख रुपए में ख़रीदी, उसकी वजह से हमारा एक पुराना कुछ 4-5 साल पुराना एक क्रॉस FIR थी, उसको दोबारा एक्टिव करवाया गया, मेरे वालिद साहब को उस पर गिरफ्तार किया गया और ज़ेरे तक। ये देखिए पंजाब पुलिस किस तरह की सर्विसेज फराम कर रही है कि कोई शख्स गिरफ्तार होता है तो उसको बजाय कि इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें, ये लोग करते क्या हैं कि ये लोग खुद जो है ना जज बनते हुए उनसे अगली पार्टी की डील करवा रहे होते हैं।
कि जी जे तुम चाहते हो मामला इतने ख़त्म हो जाए तो फिर हमें वो फाइल ला के दे दें या बिलाल क़यूम साहब से रब्ता कर लें। बहरहाल बिलाल क़यूम साहब, अगर आप इस हवाले से अपनी वर्डिक्ट देना चाहें तो आप भी ज़रूर आएँ। हम इंशाल्लाह इनके पास जो भी एविडेंस है ये लेके आपके पास आते हैं। आप बताएं कि ये लोग आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये आप लोग के चोर हैं। मतलब कि अगर आप आगे बात करना चाहें आप आएँ, आप मेरा कहीं से भी नंबर ले सकते हैं, आप मुझसे रब्ता कर लें। आपके पास मैं आता हूँ, आप साबित करें कि ये लोग चोर हैं और ये आपकी शोहरत ख़राब करने के लिए आप पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इनके पास जो एविडेंसेस हैं, जो आपकी चैट्स हैं, जो आपके वॉइस मैसेज बता रहे हैं कि आपके मैसेज डिलीट करने से पहले हमने तमाम तर चीज़ों के स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। आपके तमाम तर वॉइस मैसेजेस, वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सब इनके पास मौजूद है। तो बहरहाल अगर आप इन्हें झूठा साबित करना चाहते हैं आप हमसे भी रब्ता करें, लेकिन आईजी साहब सबसे बेहतर हालांकि आप इन दोनों को बुला लें और आप वहाँ पे बतौर आईजी, मुझे पता है कि आपको अल्लाह ताला ने एक निगाह दी हुई है, आप 1 मिनट में चोर और मासूम का जो है वो फ़र्क कर सकते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को बुला के इन दोनों का मसला, एक मुनफरिद और अनोखा केस था कि एक तरफ गाड़ी बेच के उसी गाड़ी की चोरी की FIR दर्ज करवा दी जाती है, पैसे भी ले लिए और अब वापस गाड़ी हथियाने के चक्कर में है ये। जी सर, इस गाड़ी में जो पेमेंट है 20 लाख रुपया, वो मजदूर इंसान है, मतलब कि ये बता रहे हैं ये बैठे आए हुए हैं, वो बाहर नहीं आ सकते। मैं ये ठीक कह रहे हैं, अंदर एक साहब है, उनकी उम्र भी कोई 60-70 वर्ष है और वो पाँव से माजूर हैं। ये बता रहे हैं कि जो 50 लाख हमने कैश दिया उस गाड़ी के एवज जब इन्होंने ख़रीदी, तो बता रहे हैं उसमें 20 लाख हमारे एक इन्वेस्टर का था। वो इन्वेस्टर साहब अंदर बैठे हैं, वो एक बुज़ुर्ग आदमी है और वो चलने से कासिर हैं, तो वो अब इस वजह से वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में नहीं खड़े हो सके। बता रहे हैं कि एक ये मसला हो गया, वालिद इस वक्त मुल्तान जेल में है। एक हमारी गाड़ी जो हमने 70 लाख के एवज हमारी जमा पूंजी थी पूरी ज़िंदगी की, वो गाड़ी खड़ी है AVLS में, और उस गाड़ी को ख़रीदते हुए जो हमने 20 लाख रुपया किसी का इन्वेस्ट करवाया था, वो अब इनके घर आके बैठा है कि मेरा 20 लाख का क्या करना है। तो आजी साहब, इनकी आवाज़ हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपसे दरख्वास्त ये है कि इन दोनों को बुला के, आपके लिए 1 मिनट का काम है, आप 1 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे और SP साहब अगर मुलव्वस पाए जाते हैं तो SP साहब को डबल सज़ा देनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त वो बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं। ये बता रहे हैं कि इन्होंने तकरीबन 20-21 लाख रुपया बतौर इन्वेस्टमेंट अज़हर महमूद साहब को दिया और उन्होंने इनसे 20-21 लाख रुपया पकड़ कर और अपनी एक गाड़ी बेच कर 50 लाख रुपया इकट्ठा किया, जो उन्होंने कैश की सूरत में साबिक SP बिलाल क़यूम साहब को दिया। और वो जो बिलाल क़यूम से 26-27 लाख देना था, ये तमाम एडजस्टमेंट करके 77 लाख रुपया टोटल उनको देने के बाद उनसे गाड़ी ले ली। और गाड़ी लेने के बाद इन्हें पता लगता है कि जिस दिन SP बिलाल क़यूम, साबिक SP बिलाल क़यूम जो कि इस वक्त सस्पेंडेड है, वो गाड़ी हैंड ओवर इनके करके गए, उसी रोज़ SP बिलाल क़यूम के वालिद साहब अब्दुल क़यूम साहब ने उसी गाड़ी के इवज़, उसी गाड़ी के ऊपर एक चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया कि मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी हुई है। अब इनसे बातचीत करते हैं। ये बता रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले जब FIA की जानिब से एक फ़ेक करेंसी केस में ये बिलाल क़यूम साहब को सस्पेंड होना पड़ा था, वो फ़ेक करेंसी में भी जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो इनके नाम की गाड़ी थी। बाकी इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मियाँ मोहम्मद सईद। अच्छा, मुझे बताएं कि बता रहे हैं अज़हर महमूद साहब ने वो जो फॉर्चूनर ख़रीदी थी ग़ालिबन 77 लाख में बनती थी, उसको जिस दिन ख़रीदा उसी रोज़ जो बिलाल क़यूम साहब के वालिद थे उन्होंने चोरी का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। हाँ जी, उसी दिन करवा दिया। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि ज़रा इन्हें भी देखना चाहिए था कि गाड़ी जो कि ओपन लेटर पे है वो इन लोगों ने इस तरह से ख़रीद ली बगैर कोई लिखत पढ़े? वो इनके अज़हर साहब के उनके साथ ताल्लुक़ बहुत पुराने थे, उनके साथ काफ़ी लेन देन था, उनके साथ चलते थे। पहले भी उनके पास गाड़ी, पहले एक होंडा सिविक मेरी नाम पे गाड़ी जो रजिस्टर्ड है वो भी उनके पास चलती रही है रेंट पे। तो वो इस वजह से एक कारोबार, एक करेंसी केस में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी ब्लैक सिविक, हाँ वो मेरे नाम पे। मियाँ केस क्या था, ज़रा उसकी डिटेल बताइएगा थोड़ा। उसकी डिटेल मुझे तो सही सारी पता नहीं, क्योंकि मैं तो गाड़ी अज़हर साहब को दे के ना, इन्होंने आगे उनको रेंट पे दिया। आपने वो एक इन्वेस्टमेंट किया कि आप इन्हें गाड़ी देते थे और ये फिर वो मैं इस वक्त माजूर हूँ, चल नहीं सकता, मैंने रेंट लेके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। अभी इस वक्त क्या हुआ है जो ये अभी हाल ही में? तो इन्होंने ये फॉर्चूनर, मलिक साहब ने मुझे बताया था, अज़हर साहब ने, कि गाड़ी यार इस तरह एक मिल रही है तो आप ऐसा करें हम मिल के ले लेते हैं, चलें आपके बच्चों की भी रोज़ी चलती रहेगी तो हम रेंट पे वो चलाएंगे। मैंने कहा मलिक साहब ये चेक कर लें, आप देख लें सही है तो कोई बात नहीं। ये उन्होंने कहा जी बड़े अच्छे मेरे मिलने वाले हैं, तल्लक है उनके साथ एक, तो कोई बात नहीं, इत्मीनान वाले बंदे हैं। तो मेरे पास आए, मैंने इनको एक 15 लाख का चेक, एक 5 लाख का चेक और 1 लाख रुपया कैश मैंने इनको दिया। अज़हर साहब
77 लाख में आपका 21 लाख? हाँ 21 लाख मेरा था, इनको मैंने दिए। और वो गाड़ी यहाँ पे गाड़ी अजहर साहब ने ले ली थी, यानी हमारे पास वो गाड़ी पिछले 4 माह से हमारे पास है। चल भी रही थी हमारे पास थी, हमने ट्रैकर उसमें हमारा लगा हुआ था, हर चीज़ हमारी थी। मतलब कि उसी रोज़ ही गाड़ी की चोरी की FIR भी दर्ज हो गई। लेकिन वो हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था इसका। ये वो कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता। हाँ वो हमें नहीं पता था, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि हमसे उन्होंने पैसे लिए और गाड़ी हैंड ओवर करके गए और कागज़ भी ओरिजिनल फाइल दे के गए, ओरिजिनल कागज़ दे के गए वो। ठीक है। आपको ये अजीब नहीं लगा कि एक बंदा अपने मतलब के घर वालों को बताए बगैर एक गाड़ी बेच रहा है और घर वाले उसके चोरी वो तो ये तो मुकदमा SP पे बनना चाहिए, ये मुकदमा उन पे बनना चाहिए कि उन्होंने घर वालों से पूछे बगैर गाड़ी वालों से, और उन्होंने फ्रॉड किया। घर वालों के साथ भी, हमारे साथ भी फ्रॉड भी किया और चोरी भी की। घर वालों की गाड़ी चोरी की, हमें वो चोरी की गाड़ी बेच के हमसे पैसे ले लिए। ठीक है। ये तो उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। ये तो हमारे अब महकमों को चाहिए, हमारे DIG साहब हैं, मैं मरियम नवाज़ साहब से कहूँगी, देखिए जी मैं मज़दूर आदमी हूँ, पाकिस्तान में इज़्ज़त के साथ अपने बच्चे पाल रहा हूँ, तो ये तो नहीं मैं भीख मांगनी शुरू कर दूँ। इस तरह के फ्रॉड हमारे साथ, मेरे साथ पहले एक फ़्रॉड हुआ, मैंने बाहर अपने इलाज के लिए पैसे दिए, उस 12.5 लाख रुपया, वो FIR हो गई उस बंदे के पास, वो इश्तिहारी भी करार दे दिया। अब उसका कोई ना वो पकड़ा गया ना, मैं तो देखो जी मज़दूर आदमी हूँ, मेरे पास जो पैसे थे वो ये फ्रॉड में चले गए। अब मैं बच्चों को कैसे, बच्चे मेरे पढ़ते हैं। तो आप मेरी बात सुने, आपने SP क्यूम साहब से रब्ता करे, उन्हें कि यार ये कौन सा कारोबार करने लग गए हो, मतलब कि हमसे पैसे लेके गए हो, तुम बताओ घर वालों को बताओ या हमारे पैसे दो, गाड़ी वापस लेके जाओ। सर वो उनके साथ तो मैं अजहर महमूद साहब का ताल्लुक है ना, मेरा तो उनके साथ। आप बतौर एक बुजुर्ग मिल के समझा सकते हैं कि SP साहब तुम पैसे लेने की कर माशी पे उतरे हुए हैं, वो तो हमारी बात कब सुनते हैं। साबिक SP हैं। हाँ वो जाहिर है, वो उनका ताल्लुक है, वो हमारी बात तो नहीं सुनेंगे ना। नाज़रीन ये देखिए, ये बता रहे हैं कि 20-21 लाख रुपया इनका था और बाकी तकरीबन जो गालबन 55-60 लाख बनता था वो जो है अजहर महमूद साहब का था। अब ये अहबाब जिनसे SP से लिए, पैसे लेने के बाद वो गाड़ी इनको दी जो गालबन फैमिली को वो नहीं बताया। अगर तो ये कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज होना, तो SP साहब पे एक चोरी का मुकदमा दर्ज करवाएं कि उन्होंने अपने घर से गाड़ी चोरी की, उनके ला इल्मी में वो फ्रॉड करते हुए इनको बेच दी। अब ये बता रहे हैं कि मेरी जमा पूंजी है, मैं माजूर इंसान हूँ और मेरी जो घर का सर्कल है वो इसी तरह चलता है कि मैं कोई गाड़ी लेके यहाँ पे अजहर महमूद साहब को दे देता था और उसका जो रेंट आता था वो मुझे मिल जाता था। अब बता रहे हैं कि फ़्रॉड हो गया, अब हम क्या करें। अब एक शख्स जो है साबिक SP है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा है, और जब ये उसको कहते हैं कि भैया आपने हमसे 70 लाख रुपए लेके हमें ये फाइल और गाड़ी दी है, आपने वालिद को बताएं और जाके पुलिस स्टेशन में भी बताएं, तो वो कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा नाम आया तो मैं तुम लोगों की जो है इज़्ज़त भी उतारूँगा, तुम लोगों के लिए परेशानी का बायस भी बनूँगा, और जो होता है वो कर लो। और बता रहे हैं कि मुल्तान पुलिस ने जब अजहर महमूद साहब को गिरफ़्तार किया तो ज़ेरे हिरासत वहाँ पे आगे कुछ साहबान अजहर महमूद साहब को मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर फ़ाइल आप अभी देते हैं तो आपको यहीं से छुट्टी मिल जाएगी। मतलब कि वो कह रहे हैं कि 77 लाख गया खूह में और आप हमें फ़ाइल दें और अल्लाह खैर सलाह। ये लोग फ़ाइल दे देंगे तो ये तो यानी कि इन पे वो प्रिंटेड हो जाएगा कि इन्होंने गाड़ी चोरी की थी। मतलब कि ये अभी फ़ाइल जाके दिखाते हैं कि भाईजान ये देखें, ये 77 लाख के बस ये गाड़ी और ये फ़ाइल हमने ली थी। तो IG साहब आपसे दरख्वास्त करते हैं कि ये देखें, SP साहब को पहले भी बता रहे हैं कि कोई फेक करेंसी का कोई केस था जिसकी वजह से सस्पेंड होना पड़ा था, और उसमें भी बता रहे हैं जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो भी यहीं से रेंट पे गई भी थी, और वो भी गाड़ी बता रहे हैं कि इन्हीं के नाम पे थी, इन्हीं की मलकियत पे थी। और अब दोबारा इस तरह का मामला हुआ तो IG साहब ये ज़रा इन दोनों पार्टीज़ को बुला के और ये पूछें ज़रा साबिक SP बिलाल क़य्यूम साहब से कि क्या मामला है, और आपको अल्लाह ताला ने ये एक तो मनसब दिया हुआ है और दूसरा अल्लाह ताला ने आपको ये हुनर, ये एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि आप 1 मिनट में ये जांच सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। आप 1 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि इन्हें भी बुलाएं, क्योंकि इनकी कुल ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, इनकी भी और अजहर महमूद साहब की भी, और उस SP को भी बुलाएं, साबिक SP को, और उससे पूछें कि क्या मामला है। और खुदा का वास्ता है कि अगर वो जो बिलाल क़य्यूम साहब हैं वो इसमें गिल्टी पाए जाते हैं तो उनको डबल सज़ा दें कि वो देखें अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किस तरह सिस्टम को मैनिपुलेट करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। बहरहाल ये हम अरबाब इख्तियार के सामने दरख्वास्त जो है वो रख रहे हैं और इनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं, आप लोग हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।